क्या आपके बैग भी आपकी अलमारी के अंदर बिखरे ही रहते हैं जैसे कि पहले मेरे रहते थे, लेकिन मैंने तो इनके लिए एक कमाल का आइडिया चूज़ किया और एक ज़बरदस्त सा और वो भी बहुत कम बजट के अंदर रहकर मैंने पुराने दुपट्टे की मदद से एक ऑर्गेनाइज़र घर पर ही बना लिया है। तो आप भी अपने पुराने दुपट्टों को रीयूज़ कर सकते हैं, जैसे कि शिफॉन के दुपट्टे हैं आपके पास, कॉटन के हैं, कोई सा भी फैब्रिक है। तो मैं आपको आज इस वीडियो में पुराने दुपट्टों से ऐसी ज़बरदस्त सी कमाल की जो हैं वो टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूँगी आपके साथ, ऐसे आइडियाज़ आपके साथ शेयर करूँगी कि आपको ज़रूर पसंद आएँगे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप के सब बिल्कुल ठीक होंगे, अल्लाह का शुक्र है कि मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो यहाँ पर आप भी हैरान हो रहे होंगे कि मैंने आपके सामने शर्ट क्यों रख दी। बात तो मैंने यहाँ पे पुराने दुपट्टों से डिफरेंट आइडियाज़ शेयर करने की है। तो जी हाँ, मैं शर्ट से ही इस वीडियो का स्टार्ट कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने फुल स्लीव से एक शर्ट ले लिया, इस तरह की शर्ट आपकी वार्डरोब में भी पड़ी होंगी। बस आपने करना ये है कि आपने सेंटर ले लेना है शर्ट का, जहाँ से आपको लगता है कि प्रिंट उसका डिज़ाइन या पॉकेट्स वाली जो साइड है वो बहुत ही अच्छी सी आ रही है, नीट एंड क्लीन आ रही है। तो वहाँ पे आपने कोई सी भी देगची का, पतीली का बड़ा सा ढक्कन ले लेना और वो रख लेना है। जिस साइज़ का भी आप यहाँ पे कुशन बनाना चाहते हैं, उसी साइज़ की आप यहाँ पे प्लेट ले लें। प्लेट जो है वो सर्कल में होगी और सर्कल में राउंड शेप में हम यहाँ पे जो कुशन बना रहे हैं, वो बहुत ही ईज़ी तरीके से हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं, ताकि हमारी जो कटिंग है वो भी बिल्कुल परफेक्ट हो जाए और जो इसकी हमने बाद में स्टिचिंग करनी है वो भी बिल्कुल परफेक्ट हो जाए और वहाँ पे बिल्कुल भी जो है सिलाइयाँ हमसे टेढ़ी-मेढ़ी ना लगें। तो जो बच्चियाँ बिल्कुल बिगिनर्स हैं वो भी ईज़िली सीधी-सीधी सिलाइयाँ तो लगा ही सकती हैं, क्योंकि किसी भी काम को आप किस तरीके से ईज़ी जो मेथड है वो चूज़ करके कर सकते हैं। जैसे मैंने राउंड शेप यहाँ पे लेनी थी, उसके लिए मैंने प्लेट का यूज़ किया है। तो बस ऐसे ही बहुत सारे आइडियाज़ होते हैं जो कि हमारे बड़े बड़े से बड़े जो मेहनती जो काम होते हैं उनको भी बहुत ज़्यादा ईज़ी बना देते हैं। तो ऐसे हैक्स जो हैं वो अपनी लाइफ़ में ज़रूर अपनाया करें, इससे आपकी लाइफ़ बहुत ईज़ी हो जाती है। तो देख सकते हैं मैंने इसको ड्रॉ करने के बाद सीज़र की मदद से इजीली कट कर लिया है और कितनी परफेक्ट यहाँ पे राउंड शेप में मैंने इसकी कटिंग कर ली है। अब हमने कुशन को, कपड़े को जो है उल्टा कर लेना है। सीधी साइड हमने अंदर को रख ली। दोनों साइड्स की आप देख सकते हैं, ऊपर वाली और फ्रंट और बैक दोनों साइडें जो हैं वो मैंने सीधी अंदर वाली साइड पे कर ली और उल्टी हमने बाहर को रख ली। अब राउंड शेप में हमने इसको कर लेना है सिलाई। सिंपल आपने मशीन की मदद से ही स्टिच कर लेना है। अगर आपको सिलाई मशीन से नहीं स्टिचिंग आती तो फिर आप इजीली इसको सुई धागे की मदद से भी सी सकते हैं। जैसे आपको इजी लगे, आप चाहें तो इसकी साइडों पे जो है पाइपिंग भी मोटी-मोटी सी लगा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे पाइपिंग नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे ये इसका प्रिंट डिज़ाइन जो है वो ऐसे ही पसंद आ रहा है, तो मैं इसके ऊपर पाइपिंग बिल्कुल नहीं लगाऊँगी। अब मैंने इसको सीधा कर लिया, सीधा करके आपने इसको कर लेना है प्रेस, ताकि इसकी जो हमने स्टिच जो लगाया है, साइडों पे जो सिलाइयाँ लगाई हैं वो अच्छी तरह से यहाँ पे ओपन हो जाएँ। तो अच्छी तरह से इसकी आपने तय जो है वो सेट कर लेनी है। बस इस पॉइंट के ऊपर हमारा जो ज़बरदस्त सा पुरानी शर्ट से कुशन जो है वो रेडी हो चुका है। अब हम आते हैं दुपट्टों की तरफ। इस तरह के शिफॉन के बहुत सारे दुपट्टे आपके पास भी पड़े होंगे। हम इनको नॉर्मली तो हम दूसरे ड्रेसेस के साथ भी इनको बन यूज़ कर लेते हैं, जैसे कि हम इनके साथ कोई सा भी नया सूट बना लेते हैं, लेकिन फिर भी यूज़ करने के बाद सूट हमारे तो फट जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं और दुपट्टे जो इस तरह के शिफॉन के हैं वो पड़े ही रहते हैं, क्योंकि इनका फैब्रिक ही ऐसा होता है कि जल्दी इनसे जान छुड़ाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आपने इस तरह के पुराने जो शिफॉन के दुपट्टे हैं ये ले लेने हैं और इनकी अब हमने कर देनी है इस कुशन कवर के अंदर फिलिंग। जितने चाहें आप इसके अंदर डाल सकते हैं पुराने दुपट्टे, तो जितना अच्छा फ्लफ़ी फूला हुआ सा आपका कुशन बनेगा, उतना ही अच्छा जो है आपका ये कुशन लुक में भी खूबसूरत लगेगा। तो अब हमने इसके अंदर, मैंने तकरीबन 4 से 5 दुपट्टे इसके अंदर डाल दिए। इनके अब बटन हमने कुशन के कर देने हैं बंद। बटन बंद करने के बाद आप इसको थोड़ा-सा सेट कर लें, क्योंकि यहाँ पे जो मैंने शर्ट यूज़ की थी ये तकरीबन मीडियम साइज़ की थी। आप इसमें लार्ज साइज़ की शर्ट भी यूज़ कर सकते हैं और स्मॉल साइज़ की जो बच्चों की होती हैं वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो अच्छी तरह से कुशन की आपने पिटाई करनी है, ताकि इसके अंदर जितने हमने दुपट्टे डाले हैं वो अच्छी तरह से हर जगह पे सेट हो जाएँ और वो अपनी छोटी-छोटी जो स्पेस होती हैं, जो एक्स्ट्रा जो बच जाती हैं, कोने जो खाली रह जाते हैं, उनके अंदर भी ये अपनी दुपट्टे जो हैं जगह बना लें। तो देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त हमने पुरानी शर्ट से और पुराने दुपट्टों से एक कमाल का आइडिया निकाला और ज़बरदस्त सा हमने एक कुशन बना लिया। आप इसको सोफ़ों के लिए बना सकते हैं, उसके अलावा आप इसको बेड के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इसका यूज़ करूँगी अपने बेड पे। लुक आप इसकी देख सकते हैं, इतना कमाल का, इतना खूबसूरत लगेगा। तो अगर आपके पास भी इस तरह की डार्क प्रिंट में अच्छे से प्रिंट्स के अंदर शर्ट्स हैं, तो आप उनका रीयूज़ कर सकते हैं, क्योंकि पुराने कपड़े जो हम जो दे देते हैं दूसरों को यूज़ के लिए, उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे कपड़े होते हैं जो किसी को देने के भी काबिल नहीं होते, उनको हम इस तरीके से रीयूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपको भी थोड़ी बहुत स्टिचिंग आती है तो ये आइडिया ज़रूर आज़माइएगा। और यहाँ पे जो मैं आपके साथ सेकंड आइडिया जो मैं शेयर कर रही हूँ, ये हम पुराने एक दुपट्टे से
बनाएँगे। और ये मैंने यहाँ पे ले लिया है एक स्टॉलर, जो कि साइज़ में काफ़ी बड़ा है, लेकिन इसका जो प्रिंट है वो बहुत ही खूबसूरत है। इसके ऊपर जितने भी छोटे-छोटे से बर्ड्स बने हुए हैं, इसके अलावा फ्लावर्स हैं, ये मल्टी शेड्स में है और मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो मेरे पास ये अब वेस्ट था, मतलब मैं इसको यूज़ नहीं कर रही। तो इसको रीयूज़ करने का मेरे पास एक ही आइडिया था कि मैंने सोचा कि चलें इसको मैं अपने लिए एक ऐसा ऑर्गेनाइज़र बना लेती हूँ, जिसमें मैं अपने जितने भी हैंडबैग्स मैं यूज़ करती हूँ, वो सारे मैं ऑर्गेनाइज़ करके एक जगह के ऊपर ही रख लिया करूँ। तो देख सकते हैं मैंने लंबाई में अपने दुपट्टे को कर लिया है फ़ोल्ड। आपने लंबाई में इसको फ़ोल्ड कर लेना, उसके बाद जो इसकी किनारी वाली जो साइड होती है वो थोड़ी-सी रफ़ होगी, तो वो आपने हल्के से 1 से 2 इंच की फ़ोल्डिंग लगा के इस तरीके से आपने इसको तय कर लेना है लंबाई के रुख ही। ये सारे का सारा जो दुपट्टा है ये मैं इसको लंबा मैंने फैलाया है और उसके बाद इसको मैं फ़ोल्डिंग कर रही हूँ। आप चाहें तो साथ-साथ इसकी प्रेस भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं बिना प्रेस के ही यहाँ पे बना रही हूँ, क्योंकि ये जो कपड़ा है ये फ़ौरन से सेट होने वाला कपड़ा है। अब मैंने इसको लंबाई में पहले मैंने सारे दुपट्टे को फ़ोल्ड कर लिया और उसके बाद मैंने इसकी एक लेयर को उठा के दूसरे वाली जो लेयर है उसके ऊपर रख दिया है। तो मेरे पास ये बन गए हैं 2 लेयर्स दुपट्टे की। लंबाई के ऊपर हमने इसको फैलाया, फिर इसको सेंटर से मैंने फ़ोल्ड कर दिया। फ़ोल्ड करके अब हमने इसको मेज़र कर लेना है। तो मैं यहाँ पे इसके बड़े साइज़ की 3 पॉकेट्स बना रही हूँ। अगर आपके पास छोटे पाउच हैं जो आपने इसके अंदर ऑर्गेनाइज़ करके रखने हैं, तो फिर आप यहाँ पे छोटे-छोटे से मार्क कर सकते हैं। जैसे कि आप 6 टू 7 इंचेस का मेज़र करके तो उस हिसाब से भी इसको स्टिच कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमने इसको मार्क कर देना है। एक स्केल की मदद से आप सीधी-सीधी इसके ऊपर लाइन्स ड्रॉ कर लें, ताकि आपके लिए जो सिलाई करना है वो भी ईज़ी हो जाए और आपसे किसी किस्म की कोई मिस्टेक ना हो। तो मैंने यहाँ पे इसकी 3 पॉकेट्स बना ली हैं। अब हमने इसके ऊपर सिर्फ़ और सिर्फ़ हमने 3 इसको स्टिच लगाने हैं और इससे हमारी ज़बरदस्त ये 3 जो पॉकेट्स हैं ये बन के रेडी हो जाएँगी। तो चलिए मैं आपको इसको सिलाई करके तो दिखाती हूँ। देख सकते हैं मैंने यहाँ पे इसकी 3 पॉकेट्स बना ली हैं। ये देख 3 मैंने इसके ऊपर सिर्फ़ सिलाइयाँ लगाई हैं। तो स्टार्ट में तो मैंने सिंपल इसके ऊपर सिलाइयाँ ही लगाई हैं, लेकिन नेक्स्ट आगे जाके मैंने इसके ऊपर जो है एक पुरानी लेस भी अटैच कर दी थी। अब आपने कोई सा भी हैंगर ले लेना, प्लास्टिक का ले लें। अगर आपके पास बहुत हैवी वाले बैग्स आपने इसमें रखने हैं, तो फिर आप स्टील का बैग भी यूज़ कर सकते हैं। तो बस 1 इंच का हमने कपड़े को ऊपर से फ़ोल्ड करना है और हमने कपड़े की फ्रंट जो हमने दुपट्टा यूज़ किया, फ्रंट और बैक दोनों साइड्स को हमने फ़ोल्ड करके तो इस तरीके से सिलाई कर लेना है। तो देखिए मेरे पास ये लेस पड़ी हुई थी जो कि इसके साथ मैचिंग जा रही थी और मुझे अच्छी लगी, सो मैंने इसको इसके ऊपर ही अटैच कर दिया है। सिंपल सी बस हमने थोड़ी-सी लेस का इस पे यूज़ किया और आपका जो ऑर्गेनाइज़र है वो बहुत ही कमाल का बन जाएगा। वो लुक में बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगा। तो ऐसे ऑर्गेनाइज़र आपको मार्केट से अगर आप खरीदेंगे तो बहुत ही ज़्यादा महँगे पड़ेंगे। तो आप घर पे बना के पुराने दुपट्टों से अपने बैग सारे के सारे ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं एक ही जगह के ऊपर। तो देखिए यहाँ पे मैंने अपने बड़े-छोटे सारे बैग्स जो हैं वो ले लिए हैं। तो मैंने यहाँ पे 3 पॉकेट्स बनाई हैं और वो बड़े साइज़ की, ताकि मैं अपने जितने भी मेरे जो बड़े बैग हैं इनको मैं ऑर्गेनाइज़ कर सकूँ उसके अंदर। तो आपने अपने बैग ले लेने हैं, इनकी जो आपने ज़िप्स वगैरह हैं वो बंद कर देनी है और उसके बाद आपने इसके अंदर इस तरीके से डालते जाना है। अब इसके अंदर जितनी हमने पॉकेट्स बनाई हैं, क्योंकि एक साइड से जो है ये ओपन था और दूसरी साइड जो है उसके अंदर जो है इसकी 3-4 जो साइड्स हैं ना वो ओपन है, क्योंकि हमने जब दुपट्टे को फ़ोल्ड किया था तो एक साइड से तो वो बिल्कुल ब्लॉक हो चुकी थी उसकी साइड, वहाँ पे सिर्फ़ आपको एक ही पॉकेट नज़र आएगी, लेकिन दूसरी साइड पे इसके अंदर इतनी सारी पॉकेट्स आपकी बन जाएगी कि आप एट अ टाइम अपने बड़े बैग्स के अलावा छोटे पाउच भी इसके अंदर रखेंगे तो आपके बैग तो ख़त्म हो जाएँगे, लेकिन इस दुपट्टे की जो इस ऑर्गेनाइज़र की जो पॉकेट्स हैं वो ख़त्म नहीं होंगी। तो ये बनाना भी बहुत ही ईज़ी है, आपने सिंपल बस सिलाइयाँ लगानी है और पुराना दुपट्टा आपने इसमें यूज़ किया है। कोई सी भी आपके पास पुरानी जो अटैच करने के लिए लेस है तो वो आप लगा लें, नहीं है तो आप ना भी लगाएँ, कोई मसला नहीं है। आप इसके बगैर भी इसको बना सकते हैं। तो ये देखें यहाँ पे ज़बरदस्त से हमारे बैग का ऑर्गेनाइज़र बन चुका है। तो मुझे ये चौड़ाई में बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए था, इसलिए मैंने इसकी चौड़ाई जो है वो कम रखी है। अगर आपको फुल अपने बैग कवर करने हैं तो फिर आप इसको मज़ीद भी इसको कवर कर सकते हैं, क्योंकि इसको ऑर्गेनाइज़र को हमने हैंग करना है अपनी वार्डरोब के अंदर। तो वहाँ पे इतनी डस्ट या इस तरह की धूल मिट्टी तो आती नहीं, तो आपके बैग जो हैं वो टोटली सेफ़ रहेंगे। तो मैंने इससे पहले भी आपके साथ बहुत सारी ऐसे ऑर्गेनाइज़र बनाना शेयर किए हैं जो कि आपने बहुत ज़्यादा पसंद किए हैं। तो उन मेरी वीडियोज़ को पसंद करने के लिए सबसे पहले तो मैं दिल से आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने मेरी उन वीडियोज़ को इतना ज़्यादा पसंद किया है। तो नेक्स्ट आपके साथ इससे भी अच्छी-अच्छी वीडियोज़ शेयर करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।